हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले कुछ दिनों में LC-30 को लेकर काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसके अंतर्गत पहला तो अस्त्र मार्क 1 की टेस्ट फायरिंग हुई, दूसरा इंडियन एयरफोर्स के 100 और LC-30 मार्क 1 को प्रिक्योर करने के इंटेंशंस को बताया गया। उसके पहले हैमर मिसाइल के साथ LC-30 की फ़ोटोज़ रिलीज़ हुई थी और अभी हाल ही में एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को कैरी करते हुए LC-30 को देखा जा रहा है। तो $8 बिलियन की अमाउंट में जब 100 LC-30 मार्क 1 प्रिक्योर कर लिए जाएंगे तो टोटल LC-30 मार्क 1 की संख्या इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 223 हो जाएगी। तो LC-30 के शुरुआत में काफ़ी कम ऑर्डर दिए गए। शुरुआत में 40 मार्क 1 के किए गए, उसके बाद 83 मार्क 1A के किए गए और टोटल संख्या 123 तक पहुंची, जो कि डिसेंट तो थी पर फिर भी इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम ही मानी जाती थी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 42 स्क्वाड्रंस की है और हमने पास्ट में 500 के अप्रॉक्स MiG-21 ऑपरेट किए हैं और इवन 100 के ऊपर हम MiG-21 तब भी ऑपरेट कर रहे थे, जो कि 2025 से रिटायर होने हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम LC-30 के प्रिक्योरमेंट को देखें तो वो थोड़ा कम ही था। और कैपेबिलिटी की बात करें तो ये MiG-21 से काफ़ी आगे है, इवन हमारे सैपी कैट जैगुआर से भी काफ़ी आगे है, जो कि परफॉर्मेंस इशू फेस कर रहे हैं लेस पावरफुल इंजन होने की वजह से, इवन अपग्रेड होने के बाद भी। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की बैकबोन है, जो कि JF-17 है और इनके नए वर्जन ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स हैं, ये LC-30 मार्क 1 के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस में लैग करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से LC-30 स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक परफेक्ट फिट है। इसलिए यहाँ पर एडिशनल नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, जो कि शुरुआत में 50 कहे जा रहे थे, लेकिन अब 100 कहे जा रहे हैं, जो कि टोटल LC-30 मार्क 1 की संख्या को 200 को क्रॉस करा देंगे बड़े आराम से। तो ये एडिशनल 30 मार्क 1A जो है, ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से सैपी कैट जैगुआर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि पुराने डारिन 1 डारिन 2 स्टैंडर्ड के हैं, क्योंकि LC-30 सैपी कैट जैगुआर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, मल्टी रोल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, साथ ही साथ ज़्यादा पेलोड भी कैरी कर सकता है। और ये वर्सेटैलिटी खाली एयर टू एयर रोल में नहीं है। एयर टू एयर रोल में ये अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को फायर कर सकता है, डर्बी मिसाइल को फायर कर सकता है, फ्यूचर में अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 मिसाइल को भी फायर करेगा। साथ ही साथ शॉर्ट रेंज में ASRAAM और पाइथन 5 जैसी मिसाइल्स को फायर करेगा। तो ये वेपन पैकेज इसे एयर टू एयर कॉम्बैट में कैपेबल बनाते ही हैं, पर एयर टू सरफेस रोल में ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा शाइन करेगा, क्योंकि ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को फायर कर सकता है, फ्रेंच हैमर मिसाइल्स को फायर कर सकता है। अभी एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के इससे टेस्ट होने बाकी हैं। इसके बाद फ्यूचर में प्लान किए गए हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स का इंटीग्रेशन, ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन, इंडिजिनस ग्लाइड बॉम्ब्स का इंटीग्रेशन, जैसे गौरव और गौतम हो गए। तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट था, जो कि इंडियन एयरफोर्स की डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन संख्या को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता था और थैंकफुली इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया, क्योंकि समय के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म और भी ज़्यादा पोटेंट होता चला जा रहा है। हाँ, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म तो नहीं है, पर हमारे रिक्वायरमेंट में ये फिट होता है और उसे पूरा करता है। साथ ही साथ हमारे एनिमी के पास जो प्लेटफॉर्म है ये उससे बेटर ही है। बाकी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है, जो कैपेबिलिटी ये प्रोवाइड कराता है इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेहतरीन है। बाकी इतने बड़े नंबर एडिशनल ऑर्डर होने से फायदा ये होगा कि जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये इस प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे ग्रो कराया जाएगा और अल्टीमेटली इंजन को छोड़कर जितने भी मेजर पार्ट्स हैं ये सब इंडियन मेड होंगे, जो कि इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। बाकी इंजन को लेकर भी यहाँ पर हो सकता है F404 के TOT को लेकर भी बात करी जाए, ताकि इस इंजन को हम कम्प्लीटली इंडिया में बनाएं। जैसे कि F414 इंजन हम इंडिया में बनाएंगे, पर वहाँ पर 80% ही मैन्युफैक्चरिंग TOT हमें मिला है। बाकी बात करें लिमिटेशंस की, तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म में लिमिटेशन है, साइज छोटा है, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो जाहिर सी बात है जो फ्लाइंग टाइम है ये भी कम है, पर फिर भी MiG-21 से कई गुना बेहतर है। और ये सारी प्रॉब्लम्स भी 30 मार्क 2 में सॉर्ट करने की कोशिश करी जाएंगी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 100-120 के आसपास ये प्लेटफॉर्म प्रिक्योर करेगी, पर हमें ऐसा लगता है इजीली 200 को क्रॉस करेंगे। तो इन इंडिजिनस प्लेटफॉर्म का एक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिनमें हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, चेंजेस कर पाएंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाएंगे। और क्योंकि हम अपने ही सिस्टम्स पर डिपेंडेंट होंगे, तो चीज़ें जो हैं R&D के लिए वो ऊपर ही जाएंगी और अभी हम जो देख रहे हैं ये खाली शुरुआत है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।